नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, कैसे हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, हमारा मन इच्छाओं के पीछे भागता है और जब वो इच्छाएं पूरी हो जाती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, और अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो उसका परिणाम क्या होता है। तो आज हम इच्छाओं के बारे में बात करेंगे और बहुत एक इम्पॉर्टेंट कथा मैं आपको इसी इच्छाओं के माध्यम से, मतलब इच्छाओं के बारे में, इच्छाओं की पूर्ति को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी इंद्रियां। हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि ये इंद्रियां ही हमारे मन को चलाती है। ये इंद्रियों का जो घोड़े हैं, ये भागते हैं और हमारे मन को विचलित करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि किसी चीज़ को आपने आँखों से देखा, आपने अपनी इंद्रियों से, आँखें एक इंद्रियां हैं जिससे आपने किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देखा और उसके प्रति आपको आकर्षण हो गया। अब आपको वो चीज़ चाहिए, तो आपका मन विचलित हुआ, आपका मन परेशान हुआ उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ के पीछे भागने के लिए। अब वो चीज़ जिसको आपने देखा, जिस वस्तु को आपने देखा, इंद्रियों द्वारा जो चीज़ आपने देखी, उससे मन विचलित हो गया, क्योंकि मन के अंदर उस चीज़ को अब पाने की इच्छा आ गई। अब जब इच्छाएं बढ़ जाती है तो वो कामना बन जाती है। कामना मतलब कि वो इच्छा अब पूरी हो जाए। ये मेरा एक ही मकसद है कि जो मैंने इच्छा, जो मैंने चीज़ देखी है, जो मेरी इंद्री ने मुझे दिखाई है, उस चीज़ से जो मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, वो कैसे भी करके अब पूरी हो जाए। अब वो कामना इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, वो कामना हमारे अंदर इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है कि हम उस वस्तु को पाने के पीछे अब भागते रहते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि या तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। पर वो जो संतुष्टि होती है ना, वो क्षण मात्र होती है। बहुत कम समय के लिए हमें संतुष्टि होती है। उसके बाद फिर कोई नई कामना, फिर इंद्रियों ने कुछ नया देखा, सुना, स्मेल किया, स्पर्श किया, कुछ भी चीज़, नई चीज़ आई और हमारा मन फिर डोला, फिर हमारा मन विचलित हुआ और मन ने फिर इच्छाओं को उत्पन्न किया, फिर उन इच्छाओं ने उस कामना को उत्पन्न किया। कामना इच्छा से बड़ी है। कामना मतलब अब वो चाहिए ही चाहिए। जो इच्छाएं होती हैं वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि पूरी हो जाए, ठीक है, दिन भर में हमें ये चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये चाहिए। पर जब वो कामना बन जाती है तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसे पाना। उसके बिना हमें लगता है हम क्षण भर भी नहीं रह सकते, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अब वो कामना अगर पूर्ण हो जाए तो दूसरी कामना, इंद्रियों ने फिर आपको कुछ दिखाया, फिर कुछ नया खेल खेला और फिर आपको कोई नई इच्छा उत्पन्न हुई मन में और उस मन ने उसको कामना बना लिया। हम फिर भागे उन इच्छाओं के पीछे। अब हम इस चक्र में फंसे हुए हैं। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, हम उन्हें पूरा करते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं। पर अगर हमारी इच्छाएं पूरी ना हो तो हमें संतुष्टि नहीं होती, हम बेचैन रहते हैं, हम व्याकुल रहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था कि वो चीज़ जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसकी इच्छा कर रहे हैं, जिसकी कामना कर रहे हैं, वो पूरी हो जाए। अब अगर वो पूरी नहीं होती तो एक और चीज़ हमारे मन में आती है, वो है क्रोध। क्रोध बिना इच्छाओं के, बिना कामनाओं के और कामनाओं की पूर्ति ना होने पर ही उत्पन्न होता है। क्रोध तभी आता है, गुस्सा तभी आता है। मुझे कोई चीज चाहिए और वो नहीं मिली तो मैं गुस्से में आ जाऊंगी, मैं क्रोधित हो जाऊंगी। कोई चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी पर वो मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मुझे क्रोध आ जाएगा, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। अब ये क्रोध
ना तो मेरी बुद्धि को शांत रहने देगा, ना मेरे शरीर को शांत रहने देगा, ना मेरे आसपास के वातावरण को शांत रहने देगा। मतलब अब जो व्याकुलता मन के अंदर थी चीज इच्छा को पाने की, वो क्रोध के द्वारा वो व्याकुलता हर तरफ फैल गई है। अब आपका मन परेशान है, आप बहुत दुखी हो, क्योंकि जो चीज की अभी तक आप इच्छा कर रहे थे अब आपको लग रहा है कि वो नहीं मिलेगी। और फिर क्रोध छोटी छोटी चीज पर आने लगता है, हर चीज पर आने लगता है। पहले क्रोध किसी एक बात पे आता था, अब क्रोध हर बात पे आता है। क्यों? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे पुराने चीजों को उत्पन्न कर देता है, जो पुराना कहीं दब गया है, जिसको हमने शायद सोचा हम भूल गए, पर वो भी उत्पन्न होने लग जाता है जब कोई भी छोटी चीज हमारी पूरी नहीं होती, हमारे सामने आती है और हमें परेशान करती है। इस तरह से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो श्री कृष्ण ने इतना सरल उपाय बताया है ना, जो कि मुश्किल है पर सरल है। अगर हम इसको अपने जीवन में लागू कर लें, इसको ये फॉलो कर ले जो श्री कृष्ण ने कहा है, तो हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। कामनाएं आएंगी, इंद्रियों का काम है इच्छाओं को उत्पन्न करना, इंद्रियां करेंगी, पर आपका मन व्याकुल नहीं होगा। आपके मन में हमेशा संतोष रहेगा। संतोष रहेगा तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो हमेशा बना रहेगा। तो ये पूरी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में हम सब बार बार फंसते हैं, उसके लिए श्री कृष्ण ने बोला है कि सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके मुझ में लगा दो, सारी इंद्रियों को नियंत्रण में लाओ और उन इंद्रियों को मुझ में लगा दो। श्री कृष्ण का एक नाम है गोविंद। गोविंद मतलब हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला। कैसे होती है ये इंद्रियां कंट्रोल? इंद्रियां तो इतनी, मतलब एक मन और इंद्रियां तो इतनी चंचल है, वो एकदम भागती हैं, एकदम भागती हैं। तो कौन है जो उन्हें कंट्रोल कर सकता है? श्री कृष्ण ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सारी इंद्रियां हम श्री कृष्ण को लगा दें, श्री कृष्ण में लगा दें, उनको समर्पित कर दें, वहां सरेंडर कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां वश में हो जाएंगी, हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी, और उनका नियंत्रण ही हमारे मन में इच्छाओं की उत्पत्ति, कामनाओं की उत्पत्ति, क्रोध की उत्पत्ति, इन सब चीजों को रोक देगा। तो मैं राजा अम्बरीश की कहानी जो भागवतम में दी हुई है, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगी कि कैसे राजा अम्बरीश एक राजा होते हुए, राजा के पास क्या सुख सुविधा नहीं होती, राजा क्या नहीं देखता, क्या नहीं सुनता, क्या नहीं बोलता, क्या नहीं करता, सब कुछ। राजा की इंद्रियां तो सोचो कैसी होती होंगी। तो उस राजा ने भी अपनी सारी इंद्रियों को विष्णु भगवान में लगा दिया, सारी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दिया। तब राजा अम्बरीश सबसे बड़े भक्त कहलाए। उनको वो जो व्याकुलता थी, वो परेशानी थी, वो सब दूर हो गई। तो मैं यहाँ पर उनकी कथा के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगा दिया, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरण विंदों पर भेंट किए हुए फूलों की गंध सूंघने में, और अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर है उस स्थानों की यात्रा करने में, और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगा दिया। और इस तरह से राजा अम्बरीश ने मत पर भक्त बनने में अपना जीवन लगा दिया। मत पर भक्त मतलब मुझ पर मतलब भगवान श्री कृष्ण पर। जब भगवान कहते ना सब कुछ मुझ पे लगा दो, सब कुछ, सारी इंद्रियों को, अपने आंख, नाक, कान, स्पर्श, सब कुछ मुझ पर लगा दो और मत पर बन जाओ, मेरे पर निर्भर हो जाओ, मेरे अपनी इंद्रियों को मुझ में दे दो,
मुझको दे दो, मुझको समर्पित कर दो, मुझ पे सरेंडर कर दो। ऐसा भक्त, ऐसा भक्ति भाव ही आपको ये जो इच्छाओं और कामनाओं और क्रोध का जो पूरा चक्र है ना, इससे मुक्त करता है। भक्ति के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है, भक्ति के अलावा ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने क्रोध को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने जितनी भी कामनाएं और इच्छाएं हैं ना, उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आपको मत पर भक्त बनना है, मतलब मुझ पर, श्री कृष्ण पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना है। सारी चीजें श्री कृष्ण को अर्पित कर देनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।